जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो इस घटना को रोक सके। धरती पर पूरे 170 साल बाद यह घटना घटित हो रही है और जो आपकी राशि वालों में हो रही है। जब भगवान जातक के जीवन में कोई चमत्कार करता है तो वह बहुत ही बेमिसाल होता है, बहुत ही बेहतर होता है। जब भगवान ने किसी के साथ कुछ अच्छा करने की सोच ली तो वह सर्वोत्तम होता है। आपके जीवन में यह घटना घटित होने वाली है। दुश्मन क्या दुनिया की कोई भी ताकत इस घटना को होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि दोस्तों, जब आपने अपने दुख परेशानी के समय में भगवान को पुकारा था तब भगवान आपकी पुकार सुन रहे थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं रहे थे क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र भी बहुत ज्यादा खराब थे और कुछ आप गलतियां भी कर रहे थे, जिस कारण से भगवान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, मन ही मन वह आपसे प्रसन्न भी हो रहे थे, जिस कारण से आज वह आपको उस दिन का फल आज देने वाले हैं। अचानक से आपने अपने अंदर एक बड़ा सा परिवर्तन किया और आपने अपनी सारी बुरी आदतों को त्याग दिया था और अपने अंदर परिवर्तन कर लिया था। तो उसी समय ईश्वर ने अपनी निगाहें आपकी तरफ कर दी थी, लेकिन उस समय आपकी परीक्षाएं चल रही थीं। अब आपसे प्रसन्न होकर यह आपको उस समय का फल देने वाले हैं। उस समय आपकी कर्म निष्ठा को देखकर, आपके त्याग को देखकर यह देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न हो गए थे, जिसके चलते आज यह आपसे इतने ज्यादा प्रसन्न है। आपके जीवन में एक नया परिवर्तन करने वाले हैं। यह घटना आपके जीवन में 110% होकर रहेगी। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी राज की बात बताएंगे जो कि यह दिव्य शक्तियों के द्वारा दिया गया एक संकेत होगा। वीडियो एकदम अकेले और शांत होकर देखना। यह राज किसी के सामने मत आने देना। यह राज की बात जो हम आपको बताएंगे, इसके बारे में आप किसी से चर्चा नहीं करना। यह ऐसा संकेत है, ऐसी राज की बात है। यदि आपके शत्रुओं को इस बात की जरा सी भी भनक लग गई तो दोस्तों, तो फिर आप लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने शत्रुओं को फिर से चैतन्य कर देंगे। वह आपका राज जानकर फिर से आपके पीछे लग जाएंगे। इसलिए इस राज को छुपा कर रखें। वीडियो अकेले और एकांत में देखें। यदि आपने इस राज को बाहर किसी को बताया, किसी के साथ शेयर किया, तो फिर आपको इन दिव्य शक्तियों से जो फल प्राप्त होने वाले हैं वह फिर कभी नहीं हो पाएंगे। तो फिर मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। कलयुग में पहली बार ऐसी घटना आपके जीवन काल में घटित होगी, क्योंकि अब यह देवी देवता आपके घर में दस्तक दे चुके हैं। इन देवी देवताओं का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके ग्रह नक्षत्रों का आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। अब यह घटना आपके जीवन में जरूर घटित होगी। अब यह दिव्य शक्तियां आपके जीवन के सभी रास्ते खोल देंगे और अब आपका हर एक सपना पूरा होने वाला है, जिसके बारे में आप वर्षों से सोच रहे थे। अब आपके जीवन में वह होगा, इससे पहले जो आपके जीवन में कभी नहीं हुआ था। अब आपके जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है। अब आपकी किस्मत 24 से 48 घंटों के अंदर एकदम से बदल जाने वाली है। बस आप लोग इन दिव्य शक्तियों पर अपना पूरा विश्वास बनाकर रखें। इन दिव्य शक्तियों के बारे में आप अपने मन में बिल्कुल संशय न रखें, ना ही इस वीडियो को मजाक में लेने की गलती करें। आप भगवान पर पूरा भरोसा रखें। भगवान कभी किसी के साथ कुछ गलत होने नहीं देते हैं। यदि आप गलती करते हैं तो गलती की सजा तो आपको मिलनी ही है। पिछले समय में आप लोगों ने कुछ गलतियां की थी, जिस कारण से आपको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब जब आपको अपनी गलतियों का पश्चाताप हो गया है तो फिर यह देवी देवता भी आप पर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दे रहे हैं। इनकी कृपा से अब आपके जीवन में नया सवेरा होगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख संकट नहीं रहेगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां रहेंगी। पिछले समय में जब आप गलतियां कर रहे थे तब भी आपको इन देवी देवताओं ने पूरी तरह से चेतावनी दी थी, लेकिन आपने देवी देवताओं के संकेतों को नहीं समझा और आप अपनी गलतियों को करते गए और अपने
गलतियों के चलते ही कुछ ऐसी गलतियां आपने बड़ी बड़ी कर दी थी जिससे कि यह देवी देवता भी आपसे नाराज हो गए थे और यह आपकी मदद करने में असमर्थ हो गए थे। क्योंकि जब आप कोई गलत कार्य करेंगे तो उसमें ना तो आपका कोई इंसान साथ देगा, ना ही भगवान साथ देगा। इसलिए हम आपको फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि अब इस समय आप इन गलतियों को ना दोहराएं। ऐसा नहीं है, आप अपने आप में एक बार सोच कर देखिए, आपको कहीं ना कहीं इन दिव्य शक्तियों के संकेत जरूर मिले होंगे। जब आप गलतियां कर रहे होंगे तब आपको इन दिव्य शक्तियों ने चेतावनी जरूर दी होगी। आपके साथ यह घटना जरूर घटित हुई होगी, यह घटना आपके साथ जरूर घटित हुई होगी। जैसे कि सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। यदि कोई आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूरा आभास हो जाता है, तो समझ जाइए कि देवी शक्तियों की आप पर पूरी कृपा है। यह जो देवी देवता होते हैं, यह सदैव ही लोगों की रक्षा करते हैं, सदैव ही अपने भक्तों को मुसीबतों से बाहर निकालते हैं, सदैव ही सबकी रक्षा करते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें उनके जीवन में देवी सहायता मिलती है, लेकिन वह है कि इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं। किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जैसे कि जिनके हाथ से बड़ी बड़ी भागवत, यज्ञ, हवन, पुण्य, दान आदि होते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ देवी शक्तियां करवाती हैं, क्योंकि उन्हें देवी शक्तियां चुन लेती हैं, उनके द्वारा यह बड़े बड़े कार्य करवाती हैं। वह बहुत ही साफ दिल के इंसान होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनसे देवी शक्तियां इस तरह के कार्य करवाती हैं। अब ऐसे में आम इंसान पहचान ही नहीं पाता है कि देवी शक्तियां उनको क्या संकेत दे रही हैं। उन देवी शक्तियों के संकेतों को आप लोग जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। उन संकेतों के बारे में आप विचार विमर्श तक नहीं करते हैं कि यह किसी देवी शक्ति का दिया हुआ संकेत है, लेकिन आप संकेतों को नहीं समझ पाते हैं और गलती पर गलती करते चले जाते हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के कामों में लगा रहता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। देखिए, जब इंसान गलतियां करता है तब भी उसकी आत्मा उसको धिक्कारती है। उसकी आत्मा उससे कहीं ना कहीं यह कहती है कि यह गलत है, लेकिन मनुष्य पाप के वशीभूत होकर जीवन में गलतियां करता रहता है और पापों को करता रहता है। ऐसा नहीं है कि देवी शक्तियां उनको चेतावनी नहीं देती हैं। हमेशा अपनी आत्मा ही जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारी आत्मा ही हमको ललकारती है। यदि हम गलत कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा से आवाज आती है कि यह कार्य गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा से तब भी आवाज उठती है कि यह बहुत अच्छा कार्य है, इससे कई लोगों का भला हो सकता है। ऐसे ही हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस समय आपको यह दिव्य शक्तियां देने वाली हैं। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते थे कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवी देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान है, उनकी आप पर पूरी कृपा है। और ऐसे व्यक्ति को दैवीय शक्तियां अच्छी आत्मा समझकर कई प्रकार के संकेत देती हैं, कई ऐसे प्राकृतिक संकेत दे देती हैं जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को तो सुधार ही लेता है, साथ ही साथ कई लोगों के जीवन की समस्याओं का समाधान भी कर देता है। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा, आपका कोई कार्य
अच्छे से नहीं हो रहा था। आप उस कार्य को लेकर बहुत परेशान रह रहे थे। आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं निकल रहा था। अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके बताए अनुसार आप कार्य को कर लेते हैं और वह आपका कार्य बन जाता है, आपका कार्य पूरा हो जाता है। तो समझ जाना कि उस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की पूरी कृपा है, जो ईश्वर का दूत बनकर आया है। आपकी समस्या का उसके आते ही समाधान हो गया है। यदि किसी व्यक्ति के माध्यम से आपकी कोई बड़ी समस्या का हल निकलता है तो वह व्यक्ति भी ईश्वर के तुल्य है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उस व्यक्ति का कभी भी आपके द्वारा अपमान ना हो, उसको किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। आपको हमेशा उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर आप लोगों को अपने जीवन में कुछ करना है तो यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, सपने में देवी देवताओं के दर्शन। जी हाँ, कई लोगों के जीवन में यह घटना घटित हुई होगी कि उनको स्वप्न के माध्यम से देव दर्शन होते हैं। कई लोगों के मुंह से हमने सुना है कि आज हमने सपने में हनुमान जी को देखा है, आज हमने सपने में भगवान शिव का शिवलिंग देखा है। कई लोगों के मुंह से यह बात हमने सुनी है। तो यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। नंबर 3, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, जैसे कि कोई घटना आपके जीवन में घटने वाली है, उसके चलते आपको पहले से ही उसकी घटना के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि अब यह होने वाला है, या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और वे आप सभी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप भी उनसे उतना ही ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं। परिवार में खुशहाली और अनुशासित परिवार, आज्ञाकारी बच्चे, ऐसा होना भी देवी देवता की कृपा का ही संकेत माना जाता है। और यदि आपके घर में कलह कलेश बना रहता है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, उसका स्वागत सत्कार, उसका सम्मान नहीं होता है, आपके घर में जब कोई मेहमान आ जाता है तो उसको, उस अतिथि को वो सम्मान नहीं दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितरों का तांडव है। आपके पुरखा पूर्वज आपसे नाराज हैं, जिसके चलते आपके घर में इतना तांडव मचा हुआ है। नंबर 6, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कार्य आपके अच्छे से पूरे होते चले जाते हैं, तो यह देवी देवताओं की कृपा का ही संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि देवी देवता आपकी मदद कर रहे हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास होना। जी हाँ, यदि आपको अचानक से अपने घर में एक अजीब सी सुगंध आती, आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि आप सुबह सुबह सोकर जागते हैं, जैसे कि आप अपनी बालकनी की ओर गए, वहां पर आपने बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं और अचानक से वहीं से आपको अच्छी सी सुगंध का एहसास होता है, तो आपका मन बहुत ही खुश हो जाए, तो समझ लेना कि इस समय आपके घर में देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हैं और आपको इस सुगंध का एहसास होना मतलब दिव्य शक्तियों के होने के एहसास के बराबर है। नंबर 8, जैसे कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोकर जागे, आप अपनी छत पर चले गए, जैसे ही आप अपनी छत पर जाते हैं और वहां बैठकर आपने आसन लगाया, ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाते हैं। कई लोग हैं जिनकी दिनचर्या ऐसी ही होती है, वह लोग सुबह शांत मुद्रा में एक जगह बैठना पसंद करते हैं। कई लोग अपने जीवन में यह अच्छी आदत को सम्मिलित करके चलते हैं। तो जब आप वहां ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं तो अचानक से आपको ठंडी ठंडी सुहावनी हवा के झोंके
आकर आपके मुंह से गुजरे, आपके मुंह और सिर के ऊपर से गुजर रहे हैं। आपको उस शीतल हवा का पूरा एहसास हो रहा है और आपका मन बहुत ही अच्छा हो रहा है, आपका मन बहुत ही खुश हो रहा है उस ताजगी को देखकर। तो समझ जाइए कि आपके साथ पहले कभी घटित नहीं हुआ, अब अचानक से आपके साथ यह घटना घटित होती है। इस घटना से आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और आप रोज यही नियम के अनुसार अपनी छत पर पहुंच जाते हैं और आसन को लगाते हैं और आपको सुहावनी हवा का प्रतिदिन एहसास हो रहा है। तो समझ जाइए कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास घूम रही है जो आपके नियम संयमों को देखकर आपसे बहुत प्रसन्न हो चुकी है। वह आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। यह देवी देवताओं की प्रसन्नता का सीधा संकेत है। कभी कभार आपके जीवन में आपने महसूस किया होगा कि भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा या एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है। तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। यदि आप निरंतर साधना में रह रहे हैं, किसी देवता की आप लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, बिना विघ्न के आपकी पूजा लगातार संपन्न हो रही है, तो यह एहसास आपको जरूर होगा। कभी कभी तो आपके जीवन में यह घटना भी घटित होती होगी। बहुत कम लोगों के साथ यह घटना घटित होती है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग अपने इष्ट की बहुत ज्यादा आराधना करते हैं, तो मैं यह दावे से कह सकती हूँ उनके जीवन में एक न एक दिन यह घटना जरूर घटित होती होगी। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई देने लगता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, या आपको अचानक से कानों में मधुर संगीत सुनाई देने लगता है और आप आश्चर्य करते हैं कि यहाँ संगीत की आवाज कहाँ से बज रही है। यह आवाज आपको धीमी गति से सीटी की तरह बजने की आवाज आएगी, सीटी के समान महसूस होगी। तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं, दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ ही होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। यदि आप निरंतर साधना में रह रहे होते हैं, निरंतर किसी देवी देवता की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, तो आपको यह भी संकेत जरूर मिलेगा। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक से उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो रहा है, आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और उन्हें धन्यवाद दें। तो यह थी देवी शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियों के कुछ संकेत जो हमेशा यह शक्तियाँ व्यक्ति के जीवन में इन संकेतों को देवीय शक्तियाँ हमेशा देती हैं, लेकिन व्यक्ति इन संकेतों को समझ नहीं पाता है। तो अब ध्यान से सुने, अगर किसी को यह संकेत मिल रहे हैं और बार बार मिल रहे हैं, तो इन संकेतों को ध्यान में देने की जरूरत है। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इन संकेतों के अनुसार ही अपनी दिनचर्या को निर्धारित करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुले, आपके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि आए, तो इन संकेतों के अनुसार ही आप अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। तो यदि आपको यह संकेत प्राप्त होते हैं, तो आपको करना क्या है? ईश्वर का ध्यान तथा अपना श्रेष्ठ स्वभाव विकसित करें, ईश्वर की भक्ति करें और अपना स्वभाव अच्छा रखें। किसी का बुरा न सोचें, ना ही किसी के साथ बुरा करें। जितना हो सके लोगों के साथ अच्छा करें, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। दोष दुर्गुण हो तो उसे दूर करें, दूसरों की सेवा सहायता करें, पशु पक्षियों पर दया भावना रखें। तो आपके भीतर दिव्य शक्ति जागृत हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति फिर आपका सदैव साथ देगी। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।